मदनपुर के घायलावस्था में मिले नरेश ठाकुर की इलाज के दौरान मौत होने के मामले में परिजनों ने उनके दोस्त पर ही हत्या करने का लगाया आरोप। आपको बताते चले कि छतरपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर निवासी नरेश ठाकुर जपला रोड के उटवा नाला के समीप 25 दिसंबर 2023 को सड़क किनारे घायलावस्था में बेहोशी की हालत में मिले थे, जिनकी रांची में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद परिजनों ने उनके दोस्त पर ही हत्या करने का आरोप लगाते हुए पलामू एसपी, उपायुक्त, डीएसपी छतरपुर और थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। मृतक नरेश का छोटा भाई उमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसके भाई और विजय दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों मिलकर छतरपुर के हेमा कुंवर की विवादास्पद जमीन के मामले में कोर्ट में केस लड़ रहे थे। चूँकि मेरे भाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पर उन्हें ज़मीन के बारे में जानकारी अच्छी थी, इस वजह से लिए मेरे भाई को विजय यादव ने पार्टनर के रूप में हेमा कुंवर से एग्रीमेंट कराकर कोर्ट में केस लड़ रहे थे। केस से डिग्री मिल जाने के बाद बिना पैसा लगाए ज़मीन में हिस्सेदारी देने पर विजय राजी नहीं हुए और उनके द्वारा मेरे भाई की हत्या कराने की नीयत से सर पर मारकर घायल कर दिया गया और उसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। उमेश ने बताया कि उसका पूरा परिवार 25 दिसंबर को रांची रिम्स में बड़े भाई नरेश का इलाज कराने में व्यस्त था। इधर घर पर उसकी नाबालिग भतीजी अकेले थी। इसी दौरान विजय यादव घर पर आकर भतीजी को डरा धमकाकर भाई के द्वारा घर में रखा ज़मीन का सारा कागजात छीन कर ले भागा। उमेश ने बताया कि उसके भाई को उसी ज़मीन के मामले में उनके दोस्त विजय ने ही हत्या कराई है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग एसपी पलामू से किया है। ज्ञात हो कि नरेश ठाकुर 24 दिसंबर को छतरपुर स्थित अपने सैलून को बंद कर देर शाम साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान घायलावस्था में जपला रोड के उटवा नाला के समीप बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरे हुए मिले थे, जिनकी इलाज के दौरान 25 दिसंबर को रांची रिम्स में मृत्यु हो गई थी। हुआ मेरे भाई की 24 तारीख को करीब शाम में 6 बजे एक्सीडेंट के वजह से रोड पे गिरा हुआ प्रसव को देख करके किसी गांव के व्यक्ति द्वारा हमको जानकारी दिया गया। मैंने यहां से दौड़ करके गया, उनको उठा करके अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज करवाया। जो सर में दोनों साइड छेद के अलावे कहीं कुछ नहीं था। इनको बचना नामुमकिन है, मैं इनको रेफ़र करूंगा। ये बात सुनते ही हम लोगों ने रेफ़र करने के बाद वहां से लेके चले गए। विजय यादव को रिक्वेस्ट किए, उन्होंने गए नहीं वहां से, उन्होंने वापस सभी लोग घरे आ गए। हम लोग वहां रांची हैं, वहां इलाज करवा रहे हैं और 25 तारीख को सुबह ही 9 बजे करीब यहाँ घर पे आकर के हमारी भतीजी एक तो घर पे है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं है। उससे नाबालिग है, 15 साल की उम्र है उसका, उससे कागजात का पेपर पूरा मांग के ज़बरदस्ती कि कागज़ दो हमको। तो कागज़, लड़की बोली कि कागज़ हम नहीं देंगे, पापा मना किए हैं, किसी को नहीं देंगे। तो नहीं दो, वहाँ ज़रूरी है, इलाज करवाना है, नहीं तो उनका जान नहीं बच पाएगा। फिर ज़बरदस्ती, फिर आंख दिखा करके ज़बरदस्ती धमकी दे करके उन्होंने कागज़ जो है सो निकलवाया। कागज़ जब निकाल के लाई तो उन्होंने छीना और छीन करके बोला, किसी को फ़ोन किया उन्होंने कि कागज़ हमको मिल गया, और ऐसे चुटकी बजाते हुए निकल गया है उन्होंने। इस बात को विजय यादव ने हमें जानकारी नहीं दिया कि फलाने कागज़ वहाँ से लिए हैं, हम यहाँ से आए हैं। उसके बाद 11 से 12 बजे के तकरीबन हमारे भाई की वहाँ अस्पताल में मृत्यु हो गई। जो मेन आरोपी विजय यादव जब कागज़ लेके जा सकते हैं तो मेरा दूसरा पे कोई संक नहीं है। मेरा 100% कहना है कि विजय यादव का ही हाथ इसमें है। 100% विजय यादव का हाथ है। ये मेन मुद्दाले हैं, चाहे जैसे भी है। निचला रोड में सो रहे थे, दूरा पे से चिल्लाया था, हम नहीं सुने। तो निचला रोड जहाँ पापा सोते हैं तहाँ चले गए। बोले कि मैया जो पापा के जो पूरा कागज़ है झोला वो दे दो। तो हम बोले कि घरे कोई नहीं है, हम नहीं देंगे अभी। तो पूरा एकदम बड़ा आँख करके दिखाए। तब हम बोले कि अभी घरे कोई गार्जियन नहीं है, अभी हम नहीं देंगे। तो फिर बड़ा आँख करके दिखाए कि लाओ ना, हम तुम्हारे बाप बराबर हैं। तो हम फिर लेके आए, जैसे लेके आए तैसे झोला छीन लिए पूरा बस में। जब छीने तो हम बोले कि रोकिए, मेरे पापा के झोला में पैसा कुड़ जाता है, निकाल लेते हैं। तो मैया तोरा कुछ नहीं बुझाएगा, तो अभी छोटा बच्चा है। जैसे जब निकले लगे अगना में से तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, बोले कि झोला मिल गया, चुटकी बजा के निकल गए। और जब हम सुन लिए तो पीठ होके बोले कि कुछ नहीं होगा, कि हम पापा के पास जा रहे हैं, तुम्हारे पापा के हम घर बेच के इलाज करवाएंगे। और जब फिर एक बार और फ़ोन से बात करी देखें तो बोल रहे हैं कि जब हाथी के मारे तो लेटे नहीं लगा, तो बाल बच्चा तो लूटी है, इसी में मस्ती में।